और मेरा और आपका रिश्ता एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, 20 साल पहले जब सिंधिया परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा था, एक ही साल में 9 महीनों में सिंधिया परिवार के 2 मुखिया हमसे बिछड़ गए। जनवरी में पूर्व राजमाता साहब और ठीक 9 महीने बाद मेरे पूज्य पिता। उस समय आपके सामने एक अनुभवहीन युवा आपके समक्ष आया और आपने जो प्रेम अपना दिया, आपने जो अपना आशीर्वाद दिया, आपने जो अपना बंधक बनाया, मैं की आखिरी सांस तक मेरी राजपुर की जनता का शुक्र है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं आपके प्रेम और आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से, और वहीं से हमारा संबंध और हमारा सफर और हमारा सिलसिला शुरू हुआ। राजनीतिक भी, पारिवारिक भी और विकास और प्रगति का। जिस तरीके से जब किसान बीज बोता है तो बीज को किस बात की जरूरत पड़ती है? खाद और पानी। इस बीज को खाद और पानी आपने दिया और आज जो मैंने 2002 में संकल्प लिया था कि जीवन की आखिरी सांस तक जितनी शक्ति इस शरीर में है, आपकी विकास, आपकी प्रगति और आपकी रक्षा मैं करूंगा। और मैं एक ही निवेदन करता हूं, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जितने आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे उतना ही मैं आपका विकास और प्रगति और रक्षा कर पाऊंगा। आपका काम 5 साल में केवल 5 मिनट घर से बाहर हम निकले, मतदान केंद्र में जाएं, कमल का फूल का बटन दबाएं। 5 मिनट का काम आपका, 5 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, जिंदगी भर का काम है। प्रत्याशी जो भी हो, आज जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, भोपाल गए हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्द स्वस्थ होकर आपके और हमारे बीच में आए। लेकिन प्रत्याशी जो भी हो, मैं राजपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं, आपको इस चुनाव में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने सदैव लिया।
और मैंने कोशिश किया है कि आपकी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूं, जो आप मांगो उसे पूरा करूं, और जो आप न मांगो वो भी मैं आपके लिए करके दूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है, प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है कि सपनों देखने का हक देश की जनता की है। सपना देखने का हक देश की जनता की है। उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का धर्म भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का है। सपने देखने का हक जनता की है। उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का धर्म भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और उस संकल्प को, सपने को और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाना हम सबका धर्म बनता है। और उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं। आप जैसे 140 करोड़ देश की जनता ने कुछ मेरे जाने के बाद कर ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपकी तरह मेरी आजी अम्मा ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से शिक्षित किया, और आज मेरा सौभाग्य है मेरे योद्धाओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। देश की 140 करोड़ जनता का सपना था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। अरे बोलो तो, अरे दम से बोलो, बोलो राज्यों की जनता जय जय, जय 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 जय। देश के अंदर तो हम बोलते हैं जय जय, अरे बोलो मेरे साथ, वो कांग्रेस पार्टी में कहते हैं जय जय बोला। एक सपना देखा था, सपना ही था ना, सपना था। उस सपने को मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने राम मंदिर का आंदोलन की शुरुआत करके मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, उमा भारती जी के साथ, एल.के. अडवाणी जी के साथ, लोग कहते थे सपना देख रहे हो, उन्होंने उस सपने को संकल्प में परिवर्तित किया। और जिन महान पुरुषों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, राजमाता साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. जोशी, उमा भारती ने सपने, आपके सपने को संकल्प में परिवर्तित किया। इस देश में इंतजार था, इस देश में इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित कर दिया। और 22 जनवरी को मेरी समस्त राजकोट की जनता को भारतीय जनता पार्टी आमंत्रित करती है अयोध्या में, जब राम लाला का मूर्ति का विराजमान अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। ये उदाहरण है आपके लिए। सपना, सपने को संकल्प, और संकल्प से, और एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। जब 2002 में मैं यहां आया था,
आपको से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन हमारा अशोकनगर। पहली बार अशोकनगर के रेलवे स्टेशन में मैं गया, स्टेशन तो थी लेकिन कौवे बोला। सही है कि? और मैंने रेल मंत्रालय से पूछा हमारे यहां ट्रेन क्यों नहीं आती? बोले कि लाइन व्यस्त है, लाइन व्यस्त है। तो मैंने आपका सपना लिया, सपना था कि नहीं? आपका सपना लिया, उसे मैंने अपना संकल्प बनाया और कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण 2100 करोड़ रुपए का करा के मैंने आप लोगों को दिया। और उसके बाद जब ट्रेन आई, चक 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 चक, तो मैंने पूछा इतनी गति से क्यों आई? तो बोले साहब लाइन में बिजली नहीं है, लाइन का विद्युतीकरण करना है। तो लाइन का विद्युतीकरण के लिए 700 करोड़ रुपए की योजना मैंने मंजूर करवाई। आज कोटा बीना लाइन पे छुप 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 करके गाड़ी चलती है। चलती है कि नहीं? चलती है कि नहीं? चलती है कि नहीं? और जिस स्टेशन पे ट्रेन ही नहीं आती थी, उस ट्रेन स्टेशन पर जबलपुर इंदौर की गाड़ी, बीकानेर पुरी की गाड़ी, सतरंज की हावड़ा अजमेर की गाड़ी, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी, इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस, ग्वालियर पुणे एक्सप्रेस, जबलपुर चेन्नई एक्सप्रेस, अशोकनगर पे सूरत मुजफ्फरपुर का स्टॉपेज, दुर्ग जयपुर अशोकनगर का स्टॉपेज, अजमेर कोलकाता का स्टॉपेज, भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस का स्टॉपेज। और तो और क्या, मैंने झांसी से उल्टी ट्रेन चला दी ताकि आप लोग मुंबई जा पाओ। सही है कि नहीं? अगर सही है तो अरे बजाओ ताली। आपका सपना मेरा संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि कर देंगे। मुझे याद है 2000 की कोई चीज नहीं होती, यही सब ये वाली, ये आगे वाली जो अशोकनगर है, हमको ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां पे शुरू होता है। कोई व्यक्ति अशोकनगर से गुना जा रहा है, याद है अशोकनगर गुना का सड़क क्या हाल होता था? याद है? अरे भाई, गाड़ी या ट्रैक्टर चलती थी तो ऐसे नहीं चलती थी। और अगर अशोकनगर से कोई गुना जा रहा है तो घर वाले बोलते थे गुना पहुंच के जरा फोन कर लेंगे। क्यों? इसलिए घर से तो आराम से जा रहे हो, गुना पहुंच के क्या हाल होगा वहां जाने। ये 2002 की स्थिति थी। 15 सालों में आपके लिए मैंने मक्खन की तरह सड़कें बना दी हैं पूरे क्षेत्र में। और किसी को होता है ना, सड़कों की हम बात करें। बैठो दादा, मैं बात कर लूंगा आपसे। बैठो। नहीं यही बैठो, यही बैठो, मेरे पास ही बैठो। बैठो, जमीन पे बैठो भैया, मैं भी तुम्हारे साथ जमीन पे बैठूंगा। जो व्यक्ति जमीन पे बैठता है वही व्यक्ति आगे जाता है। और जिन लोगों को हम मंच पे बैठाते हैं वो आपके जैसे ही बैठते हैं। मुझे तो ज्यादा अच्छा है वही आने। एक एक सड़क जो हमने अशोकनगर में बनाई है, चाहे अशोकनगर भादोन शिपोन की सड़क हो, अशोकनगर हारोन की सड़क का क्या हाल था, अशोकनगर विदिशा की सड़क का क्या हाल था। हमारे क्षेत्र में
वाजिदपुर, शाडोरा, नई सराय में आना कोई कल्पना किसी ने नहीं की थी। 120 करोड़ रुपए की सड़क मैंने मंजूर करवा के आप लोगों को दी। और सबसे बड़ी सड़क अशोकनगर का 4 लेन CRF रोड भी मैंने आप लोगों के लिए करवा के दी। तो विकास और प्रगति की बौछार हम लेके आए। रेलवे स्टेशन हिनोतिया में मैंने बना दिया, न्यारा का रेलवे स्टेशन मैंने बना दिया। सड़कों की बाद विद्युतीकरण के लिए 125 करोड़ रुपए की योजना में लेके आया था। 2 सब स्टेशन हमने अशोकनगर में बनवाए, जलालपुर और अनंतपुर में। एक एक काम आपके लिए मैंने किया। जो मैंने आपने मांगा वो भी किया, जो आपने नहीं मांगा वो भी मैंने आपके लिए। अब आप पूछोगे कि 2003 की बात क्यों कर रहा हूं? हाँ बिल्कुल, आपको तो कभी भी मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे दिल में बसते हो और मेरी ख्वाहिश है आपके दिल में बसने की। आप पूछोगे 2003 की बात क्यों की जा रही? जिस अशोकनगर में केंद्र विद्यालय नहीं था वहां अशोकनगर में केंद्र विद्यालय मैंने दिलवा दिया। जिस अशोकनगर में मॉडल स्कूल नहीं था वहां मॉडल स्कूल हमने दिलवा दिया। और सबसे बड़ी बात, जो अशोकनगर का अंडर ब्रिज मैंने बनवाया। लोग कहते थे कि सिंधिया जी आपको ख्वाब दिखा रहे हैं। ख्वाब दिखाना और असंभव को संभव कराना ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम। अंडर ब्रिज ऐसा बनाया मैंने, ओवरब्रिज। अगर बड़े महाराज ने ओवरब्रिज बनाया तो योग्य पिता का मैं योग्य पुत्र हूं, तो अंडर ब्रिज मैं आपके लिए बना सकता हूं। कितने लोग ने देखा है अशोकनगर का जो मैंने बनाया ब्रिज? कभी सोचा था कि बनेगा? कितनी ट्रैफिक जैम होती थी। आज वो ब्रिज बन गया है लोगों के लिए। जैसे हृदय में नया वैल लगता है, वो अशोकनगर शहर का नया वैल बन गया है मेरे भाइयों। तो विकास और प्रगति हमने बहुत की है, लेकिन प्रश्न है कि 2003 का हम क्यों याद दिला? इसलिए मैं याद दिला रहा हूं कि हाँ, बहुत सारे मेरे आज अशोकनगर में मतदाता हैं जिन्होंने वो 2003 के पहले का कांग्रेस का कालखंड देखा ही नहीं, क्योंकि 2003 के पहले उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो वो अंधेरा नहीं देखा जहां आप और हम मिट्टी के तेल के ज्योति के प्रकाश में हम लोग काम करते थे। सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती थी। दिन में मेरा किसान करता था बुआई, रात के 2 बजे बिजली मिलती थी। रात भर उठकर मेरे अन्नदाता को सिंचाई करना पड़ता था। दिन भर बुआई, रात भर सिंचाई। और इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, क्योंकि अगर इस चुनाव में हम लोग सचेत न हो तो वही कांग्रेस पार्टी आपको और हमें वापस उस कालखंड में ले। आज मध्य प्रदेश के सड़कें बने हैं, आज मध्य प्रदेश में सिंचाई हो रही है। जो 7.5 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित थी, आज उसी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 48 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करवाई। जिस मध्य प्रदेश में केवल 5,000 मेगावाट की बिजली थी, आज उस मध्य प्रदेश में 29,000 मेगावाट की बिजली। और इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है। ये कौन चुनाव जज्जी और हरिबाबू जी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके घर में बैठे बैठे लोगों की माता पिता का भविष्य का चुनाव है। ये आपके घर के भाई और बहन के भविष्य का चुनाव है। ये आपके घर के बच्चों का भविष्य को सुरक्षित रखने वाला चुनाव है। और ये कांग्रेसियों के बारे में बताऊं, 2018 में अभी आलोक जी कह रहे थे, कहा था कांग्रेस का कहना था किसान का कर्जा 2 लाख कम। मेरे कितने किसान बैठे हुए हैं? मुझे बताओ, आप में से किसी का एक का कर्जा माफ हो? और अगर मैंने सरकार न बदली होती तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना, जहां 12 लाख किसानों का 2,500 करोड़ रुपए का
कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ब्याज शिवराज सिंह जी ने माफ किया, वो योजना न लागू होती। ठीक किया कि नहीं सरकार ने? पीछे बोलो, ठीक किया कि नहीं सरकार ने? अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली? कितने को मिलती है? मिलती है? अच्छा बताओ कितना मिलता है? $12,000 मिलता है। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने सरकार में बदली होती तो क्या वो 6,000 जो शिवराज सिंह जी केंद्र सरकार के ऊपर 6,000 दे रहे हैं, क्या वो आपको मिलता? क्या मिलता? क्या आपको मिलता? क्या जोर से बोलो, क्या मिलता? हाँ, हाथ उठाओ, इनको 12,000 मिल रहा है। पब्लिक ऊपर से हाथ उठाओ, ये याद रखना। जो उठा नहीं मिल रहा आपको? हाँ उठाओ। हाँ, तो ये जो हाथ उठे हुए हैं को याद रखना, अगर आपने कांग्रेस का विधायक बनाया, अगर आपने कांग्रेस की सरकार लाई, आपका 12,000 समझ में आया? क्यों? क्योंकि जब ये कांग्रेस की आए थे सरकार में, इन्होंने संबल योजना बंद कर दी, इन्होंने 51 भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बंद कर दी। अगर ये सरकार में आए, कौन? छोटे भाई, अगर ये सरकार में वापस आए, खिलाड़ी है खिलाड़ी, मंजे में खिलाड़ी, आपका 12,000 रुपया लॉक कर दो। तो मेरे किसान अन्नदाता, ये संकल्प और प्रण लो कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बोरी बिस्तर मानकर, लॉक लगाकर चाबी हमको सिंध नदी में फेंकना। करोगे? 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 अभी मत कहना, मैं ये केवल विश्वास करूंगा जब 3 तारीख को पेटियां खुलेंगी। सभा में हम लोग सब कह देते हैं, अगर आपका और हमारा परिवार का रिश्ता है तो 17 तारीख को 1 वोट कमल के फूल के निशान का नहीं छूटना चाहिए। करोगे? करोगे? शिवराज सिंह जी की सरकार आई, मेरे महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेके आए। वो लाडली बहना मेरी है यहाँ, आप बताओ, इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, नीली घूंघट वाली, किसके किसके, आओ आओ, आओ, एक भैया हम सभा में अभियान लगा रहा हूँ 5 मिनट से। कमल का फूल का किसान महिला सशक्तिकरण के लिए जहाँ एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं आरक्षण संसद में 33% महिलाओं के लिए बनाकर दे दिया। क्या नाम है माँ? रखो इसको साथ में। हाँ बिन्नो भाई, कितने मिलते हैं हर महीने में? 1250 मिलते हैं हर महीने में।
7 तारीख आज है, आज भी मिलेगा आपको। पहले मिलते थे, पहले नहीं मिलते थे। किसने दिया आपको? 1250 मतलब साल में 15,000। और बिन्नो भाई याद रखना, अगर वो जोड़ी की सरकार आई ना कांग्रेस की, आपका 1250। समझ गए? समझ गए? क्यों बिन्नो भाई? इसलिए क्योंकि जब वो जोड़ी आई थी पिछले बार हाथ का पंजा, उन्होंने कन्यादान योजना बंद कर दिया। उन्होंने आशा कार्यकर्ता का 1500 रुपए तनख्वाह कम कर दिया। इस बार अगर आए तो शिवराज भैया ने जो आपको दिया है वो अब बिन्नो भाई इधर, वो तो अभी बढ़ा के लेंगे। 1250 अभी मिल रहा है, 3000 कर ले जाएंगे। ठीक है? कमलनाथ जी ने फड़फड़ा की कहा 1500। तो अगर कांग्रेस नहला है तो नहले पे दहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान है। 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 250, 250 से 2500, 2500 से 2750, 2750 से अब बन्नो गई थी कमलनाथ जी। और बन्नो गई ने बोला कमलनाथ जी हम महिलाओं के लिए कुछ करो। तो कमलनाथ जी क्या बोले? कमलनाथ जी बोले बहना तिजोरी खाली है। कमलनाथ जी बोले बहना तिजोरी खाली है। और जब बिन्नो गई शिवराज भैया के पास, और क्या बोले शिवराज भैया को? आप कुछ करो। तो जब बिन्नो गई शिवराज भैया के पास, कमलनाथ जी ने बोला कमलनाथ जी ने बोला कि बहना तिजोरी खाली है। शिवराज भैया ने बोला बहना तिजोरी तुम्हारी है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस ने किस्सा कुछ सीखा है, भारतीय जनता पार्टी ने किस्सा आपके आंखों में चमक आए, आपका विकास हो, आपकी प्रगति हो और मां भारती के तिरंगे को विश्व पटल पर हम लोग उजागर करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सोचकर विचारधारा है। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, चाहे बिन्नो भाई हो, ऐसी मेरी 1,47,00,000 महिलाएं मध्य प्रदेश में, चाहे मेरे अन्नदाता हो, ऐसे 1 करोड़ अन्नदाता है मेरे मध्य प्रदेश में जिनको किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। चाहे सड़कें बन रही हैं, चाहे नए तालाब बन रहे हैं, चाहे नया औद्योगिकरण हो रहा है, आपका साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ रहने भाइयों में। एक तरफ है शून्य की सरकार और दूसरे तरफ है पुण्य की सरकार। एक तरफ, अरे जोर से बोलो, एक तरफ शून्य की सरकार और दूसरे तरफ कमल की पुण्य की सरकार। एक तरफ है डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ है बिना इंजन की सरकार। तो साथ दोगे भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के विकास के मार्ग को प्रशस्त करोगे। ऐसा करना मेरे राजपुर के भाइयों बहनों, 17 तारीख को मतदान केंद्र में जाकर इतने जोर से बटन दबाना, ठका ठका ठका
कमल के फूल के बटन को दबाना कि कांग्रेस की आंखें ऐसे रह जाए और सदैव के लिए अपने विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर देना। हाथ उठाकर मेरे साथ कहो, भारत